बताएं अभी क्या कुछ विवाद हुआ जिला अस्पताल में? विवाद ये हुआ कि ये अभी इसी महीने से साधना वर्मा एचओडी के पद पे डॉक्टर शर्मा ने इसको बनाया है, जबकि मैं सीनियर हूँ। फिर भी मैंने डॉक्टर शर्मा को जाके बोला कि मैं सीनियर हूँ, पर डॉक्टर शर्मा ने कहा नहीं वो सीनियर है, वही एचओडी बनेगी। ठीक है जो है वो मेरे को जानबूझ के परेशान कर रही थी। एक दिन छोड़ के ड्यूटी लगा रही, मैं एक दिन छोड़ के भी ड्यूटी कर रही। कल रात की बात है, एक मतलब मेरा रात को मेरी ड्यूटी थी, जबकि इसका कोई वो नहीं था, और इसने रात को 3 बजे मेरे घर पे गाड़ी पहुंचा दी। मैं एचओडी हूँ, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं ही करूँगी और तुमको आना पड़ेगा। मैं फिर भी आई, पेशेंट को देखा, उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है जो है मैं सुबह इससे अपने आप बात करूँगी। मैं ऑफिस में आई, ऑफिस में मैंने कुछ काम वाम किया और मैं गई ओटी में बैठी हुई थी। मैंने बहुत शालीनता से पूछा क्यों साधना, तो जब से मुझे एचओडी बनी है मुझे क्यों परेशान कर रही है, एक दिन छोड़ के ड्यूटी लगाई है। तो उसने एक पेशेंट था, एक पेशेंट को उसने बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके मुझे नीचे गिरा लिया और चप्पल जूते से दे मारना स्टार्ट कर दिया। मारने में इतना कि मैं नीचे गिर गई थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतने चप्पल जूते उसने मारे जो है। कहाँ पे चोटें आई हैं? मेरे ये दांत में लगी है, नाक में लगी है, नाक से खून आ रहा है जो है। पुलिस को आपने इस बात की? अभी मेरे भैया लोग आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं पुलिस थाने किस तरह की कार्रवाई की मांग? मैं इसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से इसका ट्रांसफ़र किया है। जब से 2015 से आई है, इसमें अस्पताल का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया। जब से आई है पैसे लेके काम करना, और इतना आए दिन आरोप भी लगते हैं डिलीवरी में पैसे लिए जाते हैं। इसकी खूब सारे सीएम हेल्पलाइन है, आए दिन पैसे की शिकायत, और 18 20 सीजर करती है। जब भी ऑपरेशन करती है पैसे लेके काम करती है, कोई बिना पैसे के मेरी थी। तो इसका कोई मतलब नहीं था, ड्यूटी मेरी थी। एक पेशेंट को ना देखने के लिए इसने कॉल गाड़ी पहुंचा दी कि मैं छोड़ी हूँ, मुझे गाड़ी पहुंचा जाए। मैंने फिर अभी जो मैं ऑफिस में आई थी कुछ काम का, तो मैंने इसको सोचा कि हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने बोला कि पहले शांति से बात कर लेते। तो मैंने इससे बात करी, मैंने कहा साधना इधर ही मैंने साधना कि जो है तुम मतलब मुझे क्यों परेशान कर रही है। तो बोलती है कि जो है पहले इसने सबसे पहले एक पेशेंट थी, उसके अंदर पेशेंट को बाहर निकाल दिया और बस जो है उसको दरवाजा बंद करा। मुझे लगा दरवाजा बंद करके शायद ये बात कर रही थी, दरवाजा बंद करके उसने मुझे चीज़े बिस्तर पर पटक लिया और मारने स्टार्ट कर दी चप्पल जूतों से ना। और ये नाक में मेरे लग गई, देखो खून इतना सारा, बहुत मारा उसको, बहुत मारा। चप्पल भी एक चश्मा टूट गया मेरा, कान का भी चला गया, और इतना खून जो है जब से ये एचओडी बनी है और एमपी शर्मा सर ने इसको बनाया है, जब से मुझे किसी न किसी बात पे परेशान कर रही है। इसी महीने से जो है इस बात पे, और मैं तो सिर्फ बोलने गई थी कि तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। उसने दरवाजा बंद कर लिया, पेशेंट को बाहर कर दिया। आगे क्या करेंगे? आगे क्या कर रही है? आगे कार्रवाई ये है कि ये साधना वर्मा जो इतनी जो है ये इतनी भ्रष्ट लेडीज है, इतनी बेकार लेडीज है, इस पर इतनी कार्रवाई की जाए। जो मेरे ऊपर ये सारे एक लेडी डॉक्टर के पास ऐसे पूरे अस्पताल के कैंपस में हुआ है ना, जो मतलब किसी का भी डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं, उसको खुलेआम पैसे लेके काम करती है। ये बात एमपी शर्मा सर को पता है, सबको पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। रात को ऑपरेशन करती है, उसके बाद पैसे लेके काम करती है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। और आज देखो मेरे ये नतीजा हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैडम रिपोर्ट दिखाएंगे आप? अभी रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं ना, मैं पुलिस थाने जाऊंगी। अभी नाम बताइए। मैं डॉक्टर पुष्पा बोलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय देवास। मैम बताएं अभी किस तरह का विवाद हुआ आप दो डॉक्टरों के बीच में? अभी मैं तो यहाँ बैठ के मरीज देख रही थी। ओटी में मेरा टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है, जिसको 3 बच्चे हैं, उसका ऑपरेशन मुझे करना था। वो बाहर से आके सीधा आके यहाँ ओटी में गाली गलौज करने लग गई, झगड़ा करने लग गई और गंदा शब्द यूज करने लग गए। रात में एक पेशेंट था, उसके लिए कॉल गया था मेरे पास, रात में फ़ोन आया था कि इस मरीज को देखने कोई नहीं आ रहा है। कल उनकी ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी पे नहीं आए। तो ड्यूटी डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो अटेंडर था वो भी मेरे को कॉल कर रहा था कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन का कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने ड्यूटी डॉक्टर कल्याणी को फ़ोन लगाया कि क्या प्रॉब्लम हुई, अटेंडर क्यों फ़ोन लगा रहा है मेरे को। तो उसने बोला कि मैडम वो ऐसा पहले का ऑपरेशन है और उसका मुँह खुल गया है, दर्द आ रहा है, लेकिन मैडम ने आने से मना कर दिया है और बोले कि नॉर्मल की कंसर्न ले लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उनका आरोप है कि देर रात आपका फोन आया था, देर रात वो पेशेंट देखने भी आए थे, आज सुबह आने के बाद आपसे उनका बात हुआ नहीं। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर रात में मैंने कहा एक बार कॉल कर लो, पेशेंट दिखा लो, जैसा वो डिसीजन ले कि ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन नॉर्मल हुए। लेकिन मेन उद्देश्य इस लड़ाई का क्या है? उनका ऐसा आरोप है कि आप जो है सीनियर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एचओ बना दिया है। आप एक पूरी बात मत सुन ले।
तो उसमें वो उन्होंने कॉल भेज दिया, रात में वो उनको आना पड़ा पेशेंट देखने के लिए क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कल ऑन कॉल। मैं MBBS में जूनियर हूँ लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट में मैं सीनियर हूँ। मैं 2015 से मेरा प्रमोशन है और उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 8 ईयर हो चुके हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या लगता है आपके प्रमोशन ही इस विवाद का कारण है? प्रमोशन मेरा मेन विवाद का कारण है। दूसरा कारण ये है कि मैं राणा मैडम अब रिटायर्ड होने वाले हैं, उनके बाद सेकंड नंबर में हूँ। मुझे चार्ज दे दिया गया है कि ये पूरा मैटरनिटी मुझे देखना है, तो वो ये नहीं चाहती है कि वो काम करे। मतलब मुझे क्यों दे दिया गया है? ठीक है, वो MBBS में रहे हैं, 2002 में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरा PG पहले का है, मेरी प्रमोशन मेरा पहले का है, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कभी से नहीं हो रहा है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं 9 साल से आज जब से मैं देवास आई हूँ तब से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। उनका कहना है कि जब से आप HO बने लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, आए दिन ड्यूटी लगाते हैं। मैं कोई प्रताड़ित नहीं कर रही हूँ। सिविल सर्जन के जो आदेश थे वो रोस्टर, ये अभी 1 से लेकर 3 तक छुट्टी पे थे। 4 तारीख को इन्होंने आके अभी इन्होंने 2 ड्यूटी की है ना। उसके बाद ये फिर से छुट्टी जा रही है अभी 10, 11, 12 को। और कैसे भी करके हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। राणा मैडम की तबीयत खराब है, वो भी छुट्टी पे है। एक हमारे साथ जो आपको कहाँ पर चोट आई है? गायनिकोलॉजिस्ट है, वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये हर महीने छुट्टी जा रहे हैं, ले रहे हैं। सिर्फ एक अकेला डॉक्टर फंस जाता है ना। और अभी आके अंदर सीधे आके गाली गलौज करने लगे, बहुत गंदियाँ गालियाँ जो शायद मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना मैंने कभी सुना है और ना ही मैं बोल सकती हूँ। मैंने डोर बंद किया कि ये बाहर आवाज़ नहीं जाए, तो बस मेरे से उलझ गए कि मैं देखती हूँ ऐसा वैसा करके। तो उनको भी नाक और मुंह तरफ से खून आ रहा है, क्या आपको भी कहीं लगी? मेरे को सर में यहाँ पे। क्या लगता है इतने बड़े जिला अस्पताल में इस प्रकार के बड़े लेवल पर अधिकारी? बहुत जो घटना है बहुत ही दुखद पूर्ण है और बहुत बेकार है। जहाँ पर संयम के साथ रहना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जब अक्सर इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। उन्होंने बताया कि वो जो है पुलिस थाने पर जाकर जो है मामला दर्ज करवाएं। क्या लगता है आप भी थाने की शरण? अगर मेरे अगेंस्ट करेंगे, जब मैंने कुछ, मैं तो यहाँ ड्यूटी में बैठी हूँ ना, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे काम, पेशेंट मेरा OT में लेटा है, मतलब वो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। उसके 3 बच्चे पेट के अंदर है, उसका मैं सीजन नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ उलझ रही हूँ इस चीज में। कुल मिला के आपका प्रमोशन इस विवाद का कारण रहा। बस यही है कि ठीक है, आपका नाम? कैसे भी करके टॉर्चर करो, आपका नाम? करो। डॉक्टर साहब नंबर। पद? आपका पद? गायनिकोलॉजिस्ट। वीडियो भी डालना है थोड़ा, इसको ना 5 तारीख की घटना है जिसमें आपके विभाग के 2 कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक कर्मचारी को आपके ड्राइवर ने बहरे में से पीटा। क्या कारण रहा? उसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। पिटाई का कोई वीडियो अभी वायरल नहीं हुआ है और ये घटना उनके बीच के आपस का कोई विवाद चल रहा था, तो झगड़ा मारपीट हुई है। कहाँ हुई है इसके बारे में अभी मुझे जानकारी पूरी नहीं मिली है, क्योंकि उस दिन से दोनों जन मेरे से मुलाकात नहीं हुई है जी दोनों। आज ये विभाग किस कारण से बंद रहा? आज हमारी टीम आई थी, उस टाइम ताले लगे थे। क्योंकि एक बाबू BLO ड्यूटी पर है और एक बाबू अभी उस दिन से ऑफिस में आया नहीं है। किस कारण से नहीं आया उसकी सूचना भी ऑफिस में नहीं है मेरे पास। इस कारण से मेरे को फील्ड का काम था, मैं अकेला निरीक्षक हूँ, ऑफिस खोलने बंद करने वाला, इसी कारण से ऑफिस अभी तक बंद है। सर क्या लगता है इस प्रकार की घटना, शासकीय कर्मचारी अगर आपस में लड़ते तो विभाग का नाम भी खराब होता है, थाने तक मामला पहुंचा है, शहर में भी वीडियो वायरल हो रहा है, सारी चीज़ हो रही है। किस तरह की विभागीय तौर पर कार्रवाई होगी सर? निश्चित ही यह घटना बहुत निंदनीय है। यदि ऐसा कुछ हुआ है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो मैं उसकी जांच कर रहा हूँ और TI साहब से भी मेरी बात हुई, इस विषय में जानकारी ले रहा हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी शासकीय कर्मचारी को। पूर्व में भी सर विभाग में ताले लगे होने के कारण देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने शोकॉज नोटिस जारी किए थे, आपकी 1 माह की पेमेंट भी काटी थी, उसके बाद भी आज भी विभाग पर ताले लगे रहे। इसका कुछ निकाल नहीं है? क्या निकाले इसका सर? कोई अगर दूर से आता है किसी काम से और उसको अगर विभाग बंद मिलता है तो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? पूर्व में जगदीश रामचंदानी जो अनुपस्थित थे अपने कार्यालय के कार्य से, उस कारण से यहाँ ताले लगे रहे थे और यह श्रीमान कलेक्टर महोदय ने उस समय संज्ञान में भी लिया था और जांच भी हुई थी
मगर उसके बाद में इसमें कोई सुधार नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं यहाँ से। तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं करते? सूचना दी है, बराबर सूचना देता रहा हूँ। आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई सर? वो उसके बारे में तो वरिष्ठ अधिकारियों से ही पूछा जाए, क्योंकि मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं उसके अभद्रतापूर्ण बातचीत करने के यहाँ पर, और सभी लोग उससे परेशान थे, त्रस्त थे इस तरीके की बातचीत से। अभी जो आप कार्यालय में मारपीट हुई है सर, इस पे क्या कार्रवाई करी है आपके द्वारा? कार्यालय में जो मारपीट हुई है उसके संबंध में या कहाँ पर उसकी घटना स्थल रहा, उसके बारे में मेरे को अभी जानकारी पूरी मिली नहीं है लिखित में या मौखिक तरीके से। हाँ, वीडियो ज़रूर मेरे को देखने को मिल रहे हैं जिसमें कोई साक्षी प्रमाण इस प्रकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यदि इसमें मेरे को कुछ आगे जानकारी मिलती है तो आपको पता। ठीक है, आपका नाम? श्याम दुबे, निरीक्षक नाम।